Good morning to all of you. Myself Abdul Trivedi. Now we will discuss about geography. तो हम यहाँ अपना आज geography में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द वेरियस केसेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में हमने पढ़ लिया था अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ केसेस डिस्कशन करते हैं जो कि कन्वर्जेंट प्लेट से रिलेटेड हैं। वो कौन से केस हैं? तो हम देखते हैं, इसमें 3 केसेस हैं। पहला कि ओशन कन्वर्जेंट प्लेट होगी तो फिर क्या होगा, और ओशन और कॉन्टिनेंट प्लेट होगी उनका कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, और तीसरी कंडीशन है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी उस समय जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा। ओशनिक प्लेट मतलब होता है कि जो ओशन के नीचे प्लेट पाई जाती है। कॉन्टिनेंट प्लेट का मतलब होता है जो कॉन्टिनेंट के नीचे प्लेट पाई जाती है। तो वही बता रहा हूँ कि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों का अगर जब कन्वर्जेंट मतलब दोनों आपस में आकर के टकराएंगी तो क्या होगा। ये सारी अलग अलग कंडीशन है। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, वेरियस केसेस इन दिस प्लेट्स। तो इसमें हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम डाइवर्जेंट प्लेट पढ़ चुके हैं, तो कन्वर्जेंट प्लेट, देयर आर 3 केसेस इन दिस प्लेट्स। तो उसी में से 3 कंडीशन है इन प्लेट्स की। तो उसमें से आज हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं? ओशन कन्वर्जेंट प्लेट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट, फिर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट। इनके बारे में भी हम देखेंगे इसमें क्या होगा। तो देखते हैं, जब ओशनिक प्लेट टकराएगी तो क्या होगा। तो मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। लेटस कि ये मान लिया कोई एक लैंडफॉर्म है, यहाँ पे मान लिया ओशन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ओशन है, ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, और इस ओशन में 2 प्लेट्स हैं। इस ओशन में क्या है? 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे है, आ रही है, क्यों और ये भी सुनिएगा, ये प्लेट्स क्या करती हैं? ट्रैवल भी करती हैं, धीरे 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 धीरे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इनका क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन करंट थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे मूवमेंट वगैरह थोड़ा बहुत होता रहता है। तो क्या हो रहा है, एक प्लेट आती है, वहीं ओशन की, ये पूरा का पूरा क्या है? ये ओशन है, ये ओशन है। तो इस ओशन में एक ओशनिक प्लेट होती है, दूसरी ओशनिक प्लेट आएगी तो क्या होगा। मान लेते हैं ये ओशनिक प्लेट आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये ओशनिक प्लेट है, तो अब दोनों प्लेट आई, ये मान लिया प्लेट 1 है, ये मान लिया प्लेट 2 है, और हम मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट क्या है। अब यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, हाँ, कि यहाँ पे अब एक कंडीशन है कि अगर ये प्लेट बड़ी होगी, यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भारी प्लेट होगी वो क्या करेगी? सबसिडेंस कर जाएगी छोटी वाली प्लेट के नीचे। लेकिन एक और कंडीशन है, भारी के साथ साथ उस प्लेट का बड़ा भी होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये प्लेट बड़ी भी है और भारी भी है, क्योंकि इससे बड़ी है और इससे भारी भी है। तो क्या होगा, ये जो प्लेट 1 है ये इसके नीचे क्या कर जाएगी? सबसिडेंस, इसी के नीचे टकराने के बाद क्या होगा? इसके नीचे चली जाएगी, ओशन के नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे अब ओशन के नीचे चली गई, और यहाँ पे क्या होगा? कुछ आइसलैंड वगैरह बन जाएगा, यहाँ पे ट्रंच का फॉर्म होगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रंच बनी, आइसलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे माउंटेन्स नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आइसलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे आइसलैंड का कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? तो अगर कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम देखें तो इस साइड में या इस साइड में ही क्या हुआ, एक प्लेट एक के नीचे जाकर के टकरा गई, तो ये थोड़ा सा उठ भी तो जाएगी, दूसरी वाली प्लेट यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, थोड़ा सा प्लेट उठेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था ओशन में, ये उससे और ऊपर थोड़ा सा उठ जाए, तो क्या होगा? आइसलैंड फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये एंजम्पशन है, मतलब माना गया, जो वेरियस प्रूफ्स वगैरह मिले जिनके जरिए माना गया कि ऐसा ही हुआ होगा। ये वेरियस प्रूफ्स
बहुत सारे रिजल्ट वगैरह मिले, बहुत सारे प्रूफ मिले, उन सब के जरिए डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे इसके जरिए होगा क्या, जो भारी, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है विच प्लेट इज डेंसर। अब हमने ये तो कह दिया कि डेंसर प्लेट क्या होगी, सबसे डेंस कर जाएगी एक प्लेट के नीचे। अब डेंसर प्लेट होगी कौन सी, तो कौन सी प्लेट डेंसर होगी, तो जो ओल्ड प्लेट होगी, जो सबसे पुरानी प्लेट होगी, और जो बिग प्लेट होगी। अगर आप देखें, जो नई चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जो पुराने ज़माने की हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो नई ज़माने की चीज़ों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मजबूत हो चुकी होती हैं। जैसे कि रॉक, जो ओल्ड रॉक्स होंगी वो बहुत मजबूत होंगी, और जो नई रॉक्स बनी होंगी वो इतनी मजबूत नहीं होंगी। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे क्या है कि जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट काफ़ी ओल्ड थी और बड़ी भी थी, तो इसी के जा करके नीचे क्या हुआ, इस प्लेट के नीचे जा करके सबसिडेंस हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पे क्या बना, आइसलैंड फॉर्मेशन हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, कभी कभी क्या हुआ एकदम से सबसिडेंस हुआ, वोल्केनो बाहर आ गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती है। फिर क्या हुआ, अर्थक्विक आर हेल्ड, अर्थक्विक तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि जब एकदम से कहीं दो ट्रक जा रहे हो और एकदम से आकर के क्या करे, दोनों ट्रक एकदम से आकर के क्या करे, टकरा जाए, तो क्या होगा, जब दोनों ही ट्रक टकराएंगे तो क्या होगा, आसपास जितनी उसके नीचे रोड वगैरह होगी वो तो सब चकनाचूर हो जाएगी, आसपास एक वाइब्रेशन होगी बहुत दूर तक की। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पे अर्थक्वेक जैसी स्थिति बन गई। पूरे एरिया में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी प्लेट टकरा रही है तो क्या होगा, अर्थक्वेक देखने में सीधे मिलेगा। वहाँ पे तो केवल थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई उस जगह पे, उस रीजन में भी नहीं, उस केवल रोड पे थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई, जब दो ट्रक एकदम से आकर के टकरा जाए। लेकिन यहाँ तक कि जब डीजे वगैरह बजता है तो भी तो क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। जब साउंड में इतनी पावर है, हाँ, तो एकदम से जब बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स टकराएंगी तो फिर क्या होगा। प्लेट्स मतलब मान लीजिए कि पूरी की पूरी प्लेट, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, वो सब आपस में अगर टकरा जाएंगी तो उस समय क्या हो सकता है, तो अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, अर्थक्वेक आ जाएगा। फिर क्या होगा, सुनामीज़, सुनामी क्यों आती है, सुनामी तब आती है जब ओशन में जो वाटर है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, और फिर स्मॉल स्मॉल लेयर में, मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस में बताया था क्या होता है, सुनामीज़ कैसे फॉर्म करती हैं, धीरे 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 वाटर में, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेव्स आएंगी, फिर जब पहुंचेंगी ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ, तो क्या होगा, एकदम से वो रेज बढ़ जाएंगी, और क्या होगा, जो कुछ होगा वो सब बहा के ले जाएंगी। तो सुनामीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। क्या हुआ, सुनामीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। फिर ट्रंच आर फॉर्म्ड, तो ट्रंच, यहाँ पे ये जो गड्ढा हो गया इसी को हमने ट्रंच कह दिया बस, तो ये ट्रंच फॉर्म हो सकती हैं। फिर क्या है, अब मैंने एक नोट लिखा था, इन दिस केस बोथ आर कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट, दोनों के जो प्लेट हैं वो कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट हैं। फिर एंड डेंसर प्लेट गो इनसाइड द ओशन और सबसिडेंस अकर, सबसिडेंस कह दे या फिर उसके नीचे चली जाएंगी, किसके, जो हल्की प्लेट होगी उसके नीचे। फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो देखते हैं हम। हाँ देखिए, विच प्लेट फुलफिल बोथ कंडीशन, द प्लेट इज डेंसर, डेंसर प्लेट कौन सी होगी, जो इन बोथ प्लेट कंडीशन को फुलफिल करे कि वो पुरानी भी हो और बड़ी भी हो। फिर फिलिपाइन आइसलैंड क्या है, वो ऐसे ही बने हैं, हमने देखा ना यहाँ पे कि क्या हुआ, आइसलैंड फॉर्मेशन, तो आइसलैंड फॉर्मेशन हुआ, तो इसका कुछ हमको एग्जाम्पल भी तो देना चाहिए कि आइसलैंड फॉर्म हुए, तो फिर एग्जाम्पल भी तो हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रूफ, कुछ साक्ष्य के द्वारा ये जाना गया, समझा गया कि फिलिपाइन आइसलैंड जो पाए जाते हैं, कि फिलिपाइन आइसलैंड पाए जाते हैं, हमारे ही वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है इनकी अर्थ पे, तो डरिए नहीं। फिलिपाइन आइसलैंड जो है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, दिस आइसलैंड फॉर्म्ड ड्यू टू फिलिपाइन एंड सुंडा प्लेट, सुंडा प्लेट और फिलिपाइन प्लेट के कन्वर्जेंट, इनके आपस में टकराने की वजह से क्या हुआ, फिलिपाइन आइसलैंड फॉर्म हुए। फिर इंडोनेशियन प्लेट, ये सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या, इंडोनेशियन प्लेट, ये क्या हुआ, फॉर्म्ड ड्यू टू
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये जब टकराई आपस में प्लेट तो क्या हुआ, इन प्लेट्स के टकराने से इंडोनेशियन आइसलैंड बने। तो ये दो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।